ये कहानी है एक ऐसे यूनिक ज़ॉम्बी की जिससे इंसान तो दूर गली का कुत्ता तक नहीं डरता, बल्कि इसका उल्टा हर इंसान उस ज़ॉम्बी से खुद को जानबूझकर कटवाना चाहता है। इस ज़ॉम्बी में ऐसी क्या खास पावर है जिससे लोग इस ज़ॉम्बी से अपना कटवा रहे हैं? आइए जानते हैं आज की इस कोरियन मूवी की कहानी में। तो कहानी शुरू होती है और हमें पता चलता है कि कोरिया के सियोल शहर में कुछ वैज्ञानिक इलीगल तरीके से डायबिटीज का इलाज खोज रहे थे, जिसमें उन्होंने एक्सपेरिमेंट करने के लिए एक कॉलेज स्टूडेंट को भी शामिल किया था। लेकिन वह झोला छाप साइंटिस्ट एक्सपेरिमेंट को अच्छे से नहीं कर पाए, जिस कारण से उन लोगों को उस स्टूडेंट में कुछ अलग तरह के ज़ॉम्बी वाले साइड इफेक्ट देखने को मिले। इसके बाद हम एक अंडरग्राउंड टनल से एक लड़के को बाहर निकलते हुए देखते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि ये वही लड़का है जिस पर वैज्ञानिक एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। अब इसका मतलब ये था कि ज़ॉम्बी बन चुका वह लड़का वैज्ञानिकों के चंगुल से निकलकर भाग चुका था और वो धीरे धीरे करके ज़ॉम्बी की चाल में टाउन की तरफ बढ़ रहा था। इसके दूसरी तरफ हम एक रास्ते को देखते हैं जिसके बीचों बीच किसी ने कीलें बिछा कर रखी हुई थी ताकि उनसे टकराकर गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाए। तभी उस रोड के ऊपर से एक कार गुजरती है और उन कीलों की वजह से उसके टायर पंक्चर हो जाते हैं, जिससे गाड़ी जाकर रोड के किनारे से टकरा जाती है। तभी जून गुल नाम का एक मैकेनिक उनके पास आता है और उनसे बिना पूछे ही उनकी मदद करने लगता है, जिससे हम समझ जाते हैं कि रोड पर कीलें उसी ने डाली है ताकि इससे गाड़ियों का एक्सीडेंट हो जाए और वो उन गाड़ियों को रिपेयर करके मोटा पैसा कमा सके। गाड़ी में बैठे हुए कपल को तो कुछ समझ में नहीं आता, लेकिन उन्हें मदद की जरूरत थी, इसलिए वो लोग उसे मना नहीं कर पाते। इसके बाद जून उनकी गाड़ी को अपने ट्रक से बांधकर गैराज की ओर ले जाता है। अब अगली सुबह होने तक जून उनकी कार को पूरी तरह से ठीक कर देता है और फिर वो उनको रिपेयरिंग का बिल देता है, जो कि बहुत ही ज्यादा था। इतने लंबे चौड़े बिल को देखने के बाद वो कपल हैरान हो जाते हैं और उनसे डिस्काउंट मांगने लगते हैं, लेकिन जून की बीवी नामजुन, जो कि प्रेग्नेंट थी, वे उन्हें डिस्काउंट देने से मना कर देती है, जिस वजह से पैसे को लेकर इन लोगों के बीच में बहस होने लगती है और जून दोबारा से गाड़ी को खराब करने की धमकी देने लगता है। लेकिन तभी इस दौरान जून की छोटी बहन हेगुल वहां पर आती है, जिसके हाथ में एक फावड़ा था। ये देखकर जून उन कपल के सामने बड़ी बड़ी बातें करने लगता है और इस तरह से दिखाता है कि जैसे उसकी बहन अभी अभी किसी को खत्म करके आ रही हो, और ये देखकर उस कपल की भी फट जाती है और वह चुपचाप से पैसे देकर वहां से खिसक लेते हैं। अब उन पैसों को जून की वाइफ एक बॉक्स में संभाल कर रख देती है और अपने पति से कहती है, अगर तूने इसमें से पैसे निकाल कर देसी पिया तो काट डालूंगी। अब यहाँ हम दूसरी तरफ उसी ज़ॉम्बी बन चुके लड़के को देखते हैं, जो कि अब चलते चलते उसी टाउन में पहुंच चुका था। अब वो आधा अधूरा सा ज़ॉम्बी बन गया था और अब उसे भूख भी लग रही थी, इसीलिए वह सामने से आते हुए दो बूढ़ी औरतों पर स्लो मोशन में अटैक करने लगता है। लेकिन वो बूढ़ी औरतें उसे पागल समझकर ऐसा इग्नोर करती हैं जैसा तुम्हारी क्रश ने तुम्हें इग्नोर किया था। ज़ॉम्बी वाली शक्तियां होने के बावजूद भी वो उन औरतों को कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाता, जिससे हमें पता चलता है कि यह ज़ॉम्बी उतना खतरनाक नहीं है। तभी वहाँ कुछ बच्चे उसे पागल समझकर परेशान करने लगते हैं, क्योंकि उन्हें भी किसी भी एंगल से वो ज़ॉम्बी नहीं लग रहा था। कुछ दूर जाने के बाद ज़ॉम्बी को रास्ते में एक कुत्ता मिलता है। कुत्ते को देखकर ज़ॉम्बी सोचता है कि चलो कुछ नहीं तो कुत्ता ही सही, आज तो मैं इसकी कुत्ता बिरयानी बनाऊंगा। लेकिन इसका उल्टा वह कुत्ता उसे कुत्तों की तरह दौड़ाता है और उससे पूरे गाँव के चक्कर लगवाने लगता है। यहाँ दूसरी तरफ हम देखते हैं उस मैकेनिक जून के फादर को, जिनका नाम मैडॉक है, जो कि अपने दोस्तों के साथ पत्ते खेल रहा होता है। लेकिन तभी उन्हें बाहर से कुत्ते की भौंकने की आवाज आती है, इसलिए वो कुत्ते को भगाने के लिए बाहर आ जाते हैं। वो जैसे ही कुत्ते को ढूंढते हुए बाथरूम में जाते हैं, लेकिन तभी बाथरूम में छुपा हुआ ज़ॉम्बी उन पर अटैक कर देता है और उनके सिर में काटकर फ्लैश की स्पीड से वहां से भाग जाता है। यहाँ दूसरी तरफ हम हेगुल को देखते हैं, जो जंगल से घर की तरफ आ रही थी। तभी रास्ते में उसे वही ज़ॉम्बी भागते हुए दिखाई देता है, जो कि कुत्ते से अपनी तशरीफ बचाकर उसी की तरफ आ रहा था, और वो कुत्ता भी अभी तक उसके पीछे हाथ धोकर पड़ा हुआ था, जिसे देखकर हेगुल भी भागने लगती है। तभी हम रास्ते में हेगुल के भाई मिन को देखते हैं, जो कि अभी अभी शहर से गांव आ रहा है, क्योंकि इसकी नौकरी चली गई होती है। तभी हे उसी रास्ते में भागते हुए आती है और अपने भाई को भी अपनी जान बचाकर भागने को कहती है, और फिर ये दोनों भी ज़ॉम्बी से बचकर भागने लगते हैं। मिन अपनी बहन से पूछता है कि ये लड़का कौन है, लेकिन उसे भी लड़के के बारे में कुछ नहीं पता होता। तभी हेगुल रास्ते में गिर जाती है और ज़ॉम्बी उसे खाने के लिए जैसे ही उसकी तरफ आ रहा था, लेकिन तभी जून अपने ट्रक से ज़ॉम्बी को टक्कर मार देता है, जिससे ज़ॉम्बी उड़कर दूर खेत में जाकर गिरता है। ये देखकर उनको लगता है कि वो लड़का अब मर के स्वर्ग से धार गया होगा, लेकिन तभी वे देखते हैं कि उसको तो कुछ भी नहीं हुआ है और वो ज़ॉम्बी अभी भी कुत्ते की डर से वहाँ से भाग रहा था।
इसके बाद वे तीनों अपने घर आ जाते हैं, जहां पर वे अभी भी उस लड़के के बारे में बातें कर रहे थे। तभी उनके घर के बाहर एक एम्बुलेंस आती है, जो कि मैडॉक का ट्रीटमेंट करके उसे घर पहुंचाने आई थी। यहाँ पर बाकी लोगों को लग रहा था कि उसे किसी कुत्ते ने काटा है, लेकिन सिर्फ मैडॉक को ही पता है कि उसे किस चीज ने काटा है। दूसरी तरफ बेचारे ज़ॉम्बी को कुत्ते से डरकर भागते हुए रात हो जाती है, इसलिए वो कुत्ते से बचने के लिए रात को जून के ही गराज में आकर छुप जाता है। रात को हम मैडॉक के ट्रेलर में लगाए हुए कुछ तस्वीरों को देखते हैं, जिनको देखकर लगता है कि मैडॉक हमेशा से ही हवाई जाना चाहता था, लेकिन हवाई जाने में इतना खर्चा था कि वहाँ सिर्फ असली वाले अमीर ही जा सकते थे। ज़ॉम्बी ने उसे काटा था, इसलिए रात को उसके शरीर में बहुत ज्यादा गर्मी लगने लगती है। वहीं दूसरी तरफ हेगुल को उसके गराज में से कुछ आवाज आती है, इसीलिए वो और मैडॉक गराज में जाकर चेक करने लगते हैं। तभी वो लोग देखते हैं कि वो ज़ॉम्बी उनके गराज में बैठकर कैबेज खा रहा था। मैडॉक उसे पहचान लेता है और उसके सिर में काटने का बदला लेने के लिए एक फावड़े से ज़ॉम्बी की अच्छे से कुटाई करने लगता है। ये देखकर हेगुल भी जल्दी से जाकर बाकी लोगों को बुलाकर लाती है। जून अपने पिता को बचाने के लिए फ्लैश की स्पीड में आता है और टाइगर श्रॉफ वाली स्टाइल से एक फ्लाइंग किक मारता है, जिससे ज़ॉम्बी दूर जाकर गिरता है और उसके सीने में एक रॉड घुस जाती है। ये देखकर उन लोगों को लग रहा था कि उन्होंने लड़के को मार दिया है, लेकिन तभी लड़का अपनी ज़ॉम्बी की शक्तियों का प्रयोग करके रॉड से बाहर आ जाता है। ये दृश्य देखकर उन सभी की फटके चार हो जाती है और सभी अपनी जान बचाकर बाहर भागते हैं और ज़ॉम्बी को अंदर ही बंद कर देते हैं। उस लड़के की हरकतें देखकर मिन को समझ में आ जाता है कि वो एक ज़ॉम्बी है, इसलिए वो जल्दी से अपना मोबाइल निकालकर सभी को ज़ॉम्बी वाली ट्रेन टू बुसान मूवी दिखाता है, जिसमें ज़ॉम्बी इंसानों को काट रहे थे और उन्हें भी ज़ॉम्बी बना रहे थे। ये देखकर उन लोगों को भी समझ में आ जाता है कि वो लड़का एक ज़ॉम्बी है और ज़ॉम्बी वायरस काटने से फैलता है, इसीलिए वे सभी लोग मैडॉक से दूर हो जाते हैं। और तभी नामजून मैडॉक के सिर में पबजी वाले पेन से हेडशॉट मारती है और उसे बेहोश कर देती है। इसके बाद वे सभी लोग मैडॉक को उसी की गाड़ी के अंदर लॉक कर देते हैं, ताकि वह बाहर ना आ सके और लोगों को काट ना सके। अब रात को मिन ज़ॉम्बी वायरस और उनसे बचने के तरीकों के बारे में इंटरनेट से पूरा ज्ञान लेने लगता है और सुबह उसी ज्ञान को वह सभी लोगों को चिपका देता है। और वह बताता है कि ज़ॉम्बीज को इंसानों का दिमाग खाना बहुत ही पसंद है और वो लोग उसे बहुत ही मजे लेकर खाते हैं। और साथ ही वह ये भी कहता है कि हमें मैडॉक को मारना होगा, नहीं तो जल्द ही वो भी ज़ॉम्बी बन जाएगा और हमें भी काट कर सभी को ज़ॉम्बी बना देगा। लेकिन जून को यह आइडिया कुछ ठीक नहीं लग रहा था। तभी दूसरी तरफ हम मैडॉक को देखते हैं, जो कि छत के रास्ते गाड़ी से बाहर आ गया होता है। फिर वो घर के अंदर जाता है, जहाँ पर सभी लोग उसकी मौत का प्लान बना रहे थे। उसे नॉर्मल देखकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं, लेकिन मिन को लग रहा था कि वह ज़ॉम्बी बन जाएगा, इसलिए वो अपने पिता को पीटने लगता है। लेकिन जून को ये सब अच्छा नहीं लगता, इसलिए वो मिन को ही पीटकर उसे घर से निकाल देता है। इसके बाद हम हेगुल को देखते हैं, जो कि गराज में उस ज़ॉम्बी को देखने जाती है जिसे वहां पर बांध कर रखा था। वह देखती है कि ज़ॉम्बी गराज में रखी हुई गोभी को इंसान का ब्रेन समझकर खा रहा है। वो उसका नाम ज़ॉम्बी रखती है और उसे लगता है कि यह ज़ॉम्बी शुद्ध शाकाहारी ज़ॉम्बी होगा, इसलिए वह ये बात नामजून को भी बताती है। लेकिन नामजून बाद में मौका पाकर चुपके से एक प्लास लेकर आती है और एक ही झटके में ज़ॉम्बी के सारे दांत उखाड़ देती है और कहती है कि ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी, जब दांत ही नहीं रहेंगे तो काटेगा कैसे। अब कुछ दिन बीत जाते हैं और हम मैडॉक को देखते हैं, जो कि ज़ॉम्बी नहीं बना था। इसका उल्टा वो पहले से भी ज्यादा जवान दिख रहा था, जिसे देखकर उसके बुढ़े दोस्त उसे उसकी जवानी का राज पूछने लगते हैं और वह कहते हैं कि उन्हें भी उसी की तरह जवान बनना है। इस पर मैडॉक पहले तो उनको कुछ नहीं बताता, लेकिन बाद में जब उसका एक दोस्त उसे पैसों का लालच देता है और कहता है, मैं तुम्हें इसके बदले हवाई जाने की टिकट दूंगा। मैडॉक हमेशा से हवाई जाना चाहता था, इसलिए उसके मन में भी लालच आ जाता है और वह अपने दोस्त को राज बता देता है। लेकिन मिन चुपके से उन दोनों की बातें सुन लेता है और उसके दिमाग में एक खुराफाती आइडिया आने लगता है। इसके बाद मैडॉक हवाई जाने के लिए अपनी पैकिंग करने लगता है, लेकिन तभी दरवाजे पर उसके सभी दोस्त पैसे लेकर वहां आ जाते हैं और वह कहते हैं कि उन्हें भी जवान बनना है। इतने सारे पैसे देखकर वह मना नहीं कर पाता और उन सभी को कटवाने के लिए ज़ॉम्बी के पास गराज में ले जाता है, लेकिन वो देखता है कि ज़ॉम्बी वहां से गायब है। तभी हम दूसरी तरफ मिन को देखते हैं, जो कि ज़ॉम्बी को एक बॉक्स में बंद करके शहर ले जा रहा था, ताकि वो ज़ॉम्बी को बेचकर पैसे कमा सके। लेकिन इसी दौरान रास्ते में उसे पुलिस वाले रोक लेते हैं और उसकी गाड़ी की तलाशी लेने लगते हैं। तभी उन्हें ट्रक के बॉक्स में वही ज़ॉम्बी लड़का मिलता है, जिसे बांधकर बॉक्स में बंद किया गया था। ये देखकर पुलिस वाले किडनैपिंग केस में मिन को अरेस्ट कर लेते हैं और दोनों को पुलिस स्टेशन ले जाते हैं। जब उन लोगों ने लड़के के मुंह से टेप निकाला तो उसके मुंह में कोई दांत नहीं थे, जिसे देखकर पुलिस वाले मिन पर और भी भड़क जाते हैं। इसके कुछ समय बाद मैडॉक वहां आ जाता है और उस लड़के को पुलिस के सामने अपना बेटा बताता है और कहता है कि इसका नाम है पाक ज़ॉम्बी।
अब ये लोग ज़ॉम्बी को अपने घर ले आते हैं। घर आने के बाद मैडॉक सभी से कहता है कि मैं कुछ दिन के लिए हवाई जाने वाला हूँ, तब तक तुम लोगों को इस ज़ॉम्बी का अच्छे से ख्याल रखना होगा। इसके बाद रात को हेगुल ज़ॉम्बी को गोभी में केचप डालकर खिलाने लगती है, लेकिन इसके दांत नहीं थे, इस वजह से वो कुछ भी नहीं खा पा रहा था। जब ये बात मैडॉक को पता चलती है तो वह बहुत ही गुस्सा करता है। इसके बाद उन्हें एक आइडिया आता है और वे लोग ज़ॉम्बी के लिए दांतों का सेट लेकर आते हैं और उसके मुंह में फिट कर देते हैं। इतने में अब मैडॉक के सभी दोस्त भी वहां आ जाते हैं, इसलिए मैडॉक उन्हें एक एक करके ज़ॉम्बी के नकली दांतों से कटवाने लगता है। हालांकि ज़ॉम्बी के दांत नकली थे, लेकिन काम असली हो रहा था। नामजून उन लोगों से मिले हुए पैसे को अपने बॉक्स में सेव कर लेती है। दूसरे दिन हम देखते हैं कि सभी बूढ़े लोग मैडॉक की तरह पहले से जवान हो चुके थे और वे सब अपनी जवानी वापस पाकर खुशी से नाच रहे थे। दूसरी तरफ नामजून जब सुबह अपने पैसों का बॉक्स चेक करती है तो वह देखती है कि बॉक्स खाली है, जिसे देखकर वह बहुत ही गुस्सा करती है। तभी उसे बॉक्स में एक लेटर मिलता है जिसमें मैडॉक ने लिखा था कि वह ये सभी पैसे लेकर हवाई के लिए निकल गया है। दूसरी तरफ मिन एक बार फिर से ज़ॉम्बी को किडनैप करके अपने साथ ले जाने लगता है, लेकिन नामजो उसे रोक लेती है और कहती है कि फ्यूचर में ये हमारे बहुत काम आएगा। इसके बाद हम देखते हैं कि जवान हो चुके बूढ़े लोग ज़ॉम्बी की पावर के बारे में सभी गांव वालों को बता देते हैं, जिससे सभी बूढ़े लोगों को जवान बनकर रंगरलिया मनाने का लालच आ जाता है। इसके बाद सभी गांव वाले उनके घर के सामने आ जाते हैं और कहते हैं कि वह लोग भी फिर से जवान और हेल्दी बनना चाहते हैं और वे लोग इसके लिए डबल पैसे देने के लिए भी तैयार थे। ये सुनकर जून और बाकी सब काफी खुश हो जाते हैं और पैसा बनाने वाले इस काम को जल्द से जल्द शुरू कर देते हैं। वे लोग डबल पैसे लेकर लोगों को ज़ॉम्बी से कटवा रहे थे और इस काम से वे लोग अंधा पैसा छाप रहे थे। वो लोग मैडॉक के ट्रेलर को ज़ॉम्बी के रहने का घर बना देते हैं और उसके लिए एक नए दांतों का सेट भी गिफ्ट करते हैं ताकि वो और अच्छे से लोगों को काट सके। इसके बाद हेगुल ज़ॉम्बी को लेकर शहर जाती है, जहां पर वो उसका हेयर कट और मेकअप करवाकर हैंडसम इंसान बना देती है। वहाँ कुछ लोग ज़ॉम्बी को उसका बॉयफ्रेंड समझ रहे थे, लेकिन वो उन लोगों को कुछ नहीं कहती क्योंकि हेगुल धीरे धीरे ज़ॉम्बी के प्यार में पड़ने लगी थी। अब यहाँ रात को मिन सियोल में किसी से ज़ॉम्बी को बेचने की बात कर रहा था, जिसे हेगुल सुन लेती है और अगले दिन एक बैग में बहुत सारे कैबेज और टमाटर सॉस डालकर उसे एक जंगल में ले जाती है और कहती है, जा ज़ॉम्बी जा, जी ले अपनी जिंदगी। लेकिन ज़ॉम्बी वहाँ से जाना नहीं चाहता क्योंकि वह भी अब हेगुल को पसंद करने लगा था। ये देखकर वो उसे वहीं पर छोड़कर चली जाती है। दूसरी तरफ मैडॉक का एक दोस्त जो कि ज़ॉम्बी के काटने से जवान हुआ था, वो फिर से शादी कर रहा था और उस शादी में कुछ वे लोग भी आए हुए थे जिन्हें ज़ॉम्बी ने काटकर जवान किया था। तभी उनमें से कुछ लोगों में अजीब से ज़ॉम्बी वाले लक्षण आने लगते हैं और उन सभी को गर्मी लगने लग जाती है। यहाँ दूसरी तरफ मिन ज़ॉम्बी को ढूंढ रहा था ताकि वह उसे बेच सके। काफी ढूंढने के बाद उसे ज़ॉम्बी ठीक उसी जगह खड़ा मिलता है जहाँ पर हेगुल उसको छोड़ कर गई थी। फिर वो उसको बेचने के लिए अपने साथ ले जाकर बस स्टेशन जाता है और सियोल की टिकट लेने लगता है। यहाँ शादी में दूल्हे से दुल्हन को किस करने के लिए कहा जाता है, लेकिन वो दुल्हन को किस करने के बजाय ज़ॉम्बी बाइट दे देता है और उसे काट खा जाता है। अब तक जिन लोगों को ज़ॉम्बी ने काट कर जवान किया था वे लोग भी ज़ॉम्बी बन जाते हैं और एक ही झटके में शादी का माहौल मातम में बदल जाता है। यहाँ बस स्टेशन में भी लोग ज़ॉम्बी बनने लगते हैं और देखते ही देखते पूरे गाँव और आसपास के शहर में ज़ॉम्बीज का आतंक फैल जाता है। स्टेशन में ज़ॉम्बीज को देखकर मिन अपनी जान बचाने के लिए एक जगह छुप जाता है। दूसरी तरफ जून जब अपनी पत्नी के साथ घर आता है तो वहाँ पर भी काफी सारे ज़ॉम्बीज उन पर अटैक करने लगते हैं, जिनसे बचकर वह नामजो और हेगुल के साथ अपने घर में छुप जाता है। दूसरी तरफ मिन ज़ॉम्बी को स्टेशन पर ही छोड़कर एक खटारा गाड़ी लेकर ज़ॉम्बियों से बचते हुए अपने घर की तरफ आने लगता है। वो तीनों भी मिन की किताब में से ज़ॉम्बी से बचने वाले नुस्खे पढ़ते हैं और खुद को ज़ॉम्बी बाइट से बचाने के लिए अपने शरीर को घर के भांडे बर्तनों से कवर कर लेते हैं। अब कुछ समय बाद यहाँ रात हो जाती है और ज़ॉम्बी घर के अंदर घुस जाते हैं और उन पर अटैक करने लगते हैं, लेकिन वो लोग किसी तरह से उनसे बचते हुए छत के रास्ते से गराज के ऊपर आ जाते हैं। तभी वहाँ पर मिन भी आ जाता है और उन सभी ज़ॉम्बीज पर पटाखों से अटैक करने लगता है। पटाखों की वजह से ज़ॉम्बीज का ध्यान भटक जाता है और इसी बीच मिन मौका पाकर अपनी फैमिली के पास आ जाता है और फिर वे लोग जैसे तैसे करके ट्रेलर में पहुंच जाते हैं। पटाखों की वजह से शहर के सभी ज़ॉम्बीज का ध्यान उनकी तरफ आकर्षित हो जाता है और वह सभी उनकी दावत उड़ाने के लिए उनकी तरफ आने लगते हैं। इस दौरान नामजून को डिलीवरी का पेन होने लगता है और उन लोगों को जल्दी से हॉस्पिटल पहुंचना था, इसलिए मिन और जुन ट्रेलर का हुक लेकर बाहर निकलते हैं और ज़ॉम्बी के सामने उन्हीं की तरह एक्टिंग करने लगते हैं। उनकी घटिया एक्टिंग देखकर ज़ॉम्बी उन्हें कुछ भाव नहीं देते, जिस कारण वे लोग सही सलामत ट्रक तक पहुंच जाते हैं और ट्रेलर वाले हुक को ट्रक में फिट कर देते हैं, लेकिन अभी भी उनके पास ट्रक की चाबी नहीं थी। और तभी हेगुल बाहर आकर ज़ॉम्बीज का ध्यान भटकाने की कोशिश करती है, जिस वजह से सभी ज़ॉम्बीज उसकी तरफ बढ़ने लगते हैं। लेकिन इसी बीच जोंग भी वहां आ जाता है और ज़ॉम्बी की पावर से अपनी हीरोइन को बचा लेता है।
दूसरी तरफ नामजून एक बच्चे को जन्म दे चुकी थी, लेकिन बच्चे के रोने की आवाज सुनकर सभी ज़ॉम्बी उसकी तरफ आने लगते हैं। इधर जून ज़ॉम्बी से बचता हुआ घर के अंदर आ जाता है और ट्रक की चाबी फेंक कर मिन को दे देता है, लेकिन तभी जून के पीछे से ज़ॉम्बी आ जाते हैं और उसे भी बाइट कर देते हैं। लेकिन फिर भी वो जैसे तैसे उनसे बचकर ट्रक में आने में कामयाब हो जाता है, लेकिन वो किसी को भी यह नहीं बताता कि उसको ज़ॉम्बी ने काट लिया है। अब वे लोग ट्रक स्टार्ट करके ट्रेलर को खींचकर वहां से निकलने लगते हैं। इस दौरान हेगुल जोंग बी को ट्रेलर के अंदर लेने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन वो ज़ॉम्बी को रोकने के चक्कर में अंदर ही नहीं आ पाता, जिससे ना चाहते हुए भी उन लोगों को उसे छोड़कर वहां से जाना पड़ता है। इसके बाद कुछ महान ज़ॉम्बी अपने ही पूर्वज जोंग बी पर अटैक करने की कोशिश करते हैं। ये देखकर जोंग अपने पास से एक लाइटर निकालकर जून के पेट्रोल पंप में आग लगाकर उसे ब्लास्ट कर देता है, जिससे काफी बड़ा धमाका होता है और बहुत सारे ज़ॉम्बी का खात्मा हो जाता है। यहाँ दूसरी तरफ इन सभी को चलते चलते सुबह हो जाती है और अब तक जून भी पूरी तरह से ज़ॉम्बी में परिवर्तित हो चुका था। मिन नाम और हेगुल को लेकर कार से बाहर आता है और वे सभी लोग जून के ज़ॉम्बी बनने से काफी दुखी हो गए थे। लेकिन तभी मेडक भी वहां पहुंच जाता है, जो कि अपनी हवाई की ट्रिप को पूरी तरह से एंजॉय करके वापस आ रहा था। वे देखते हैं कि मेडक ज़ॉम्बी के काटे जाने के बाद भी अभी तक ज़ॉम्बी नहीं बना है, वो बिल्कुल सही सलामत और जवान लग रहा था। तभी वहां रेडियो में न्यूज आती है कि ये वायरस बहुत तेजी से फैल रहा है, लेकिन कुछ लोगों पर इसका बिल्कुल भी असर नहीं हो रहा है और उन्हीं लोगों के काटने से एंटीडोट बनाया जा सकता है। ये सुनकर मिन को एक और बिजनेस आइडिया आता है और वो मैडॉक से कहता है कि हम आपकी इस पावर का यूज करके ज़ॉम्बियों को कटवा कटवा कर इंसान बना देंगे और बदले में बहुत पैसा कमाएंगे। अब इसके 6 महीने बाद का सीन दिखाया जाता है, जहां पर पूरी फैमिली ज़ॉम्बी वाले एरिया में जाती है, जहां पर मेडिक एक एक करके ज़ॉम्बियों को काटकर उन्हें इंसान बना रहा था। और तभी हम देखते हैं कि एंटीडोट की वजह से जून अब ठीक हो चुका है और जोंग को भी मैडॉक ने काट कर ठीक कर दिया था और अब वो एक हैंडसम लड़का बन चुका था। अब अंत में उनके ट्रेलर के बाहर का सीन दिखाया जाता है, जहां पर बहुत सारे ज़ॉम्बीज की लाइन लगी हुई थी, जो कि सब मैडॉक से कटवाने आए हुए थे। इसी के साथ ये मूवी भी खत्म हो जाती है। अगर आपको ये मूवी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करके एक प्यारा सा कमेंट जरूर कर देना।